आज कारवा ग्रुप से आपके पास सामने हाजिर हुआ। आपसे गुजारिश है, अनुरोध है कि मेरे वीडियो को पूरा देखें, सुनें, उसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये हमारे लिए, आम जनता के लिए फ़ायदेमंद शायद साबित हो। कुछ दिनों से प्रशांत किशोर टीवी चैनल पर इंटरव्यू देते हुए कहते नज़र आते हैं, बल्कि थकते नहीं हैं कि 24 के इलेक्शन में जब रिज़ल्ट आएगा 4 जून को, तो मोदी जी की पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में बन रही है, जो हकीकत से, सच्चाई से बिल्कुल परे है। हकीकत यह है कि प्रशांत किशोर का इंडिया में उदय ही बीजेपी, भाजपा और संघ परिवार के उदय के साथ हुआ है। वो संघी मिजाज के हैं और शुरू से संघी स्कूल के पैदावार हैं। उन्होंने कुछ दिनों कबल नीतीश कुमार और ममता बनर्जी का भी साथ दिया था और अपनी राजनीति का दौर भी शुरू किया था, लेकिन जब उनका वहाँ दाल नहीं गला तो फिर उन्होंने अपनी पार्टी स्वराज के नाम से बनाई। उसके बाद वो कई बार बिहार का भ्रमण भी किया और उस बीच उन्होंने मुसलमानों से को वर्गलाया कि जब लालू यादव ब्राह्मण, राजपूत, दलित का लीडर हो सकता है, दलित लीडर हो सकता है, तो मुसलमानों का मुसलमान लीडर क्यों नहीं हो सकता है। इसका लीडर लालू, तेजस्वी, नीतीश क्यों होगा। उन्हें भी अपना रास्ता चुनना चाहिए। ये हकीकत है। मैं भी और कोई मुसलमान इस बात से इनकार नहीं करता कि मुसलमानों का भी कोई मुस्लिम लीडर हो। मुसलमानों ने कई बार, बल्कि हिंदुस्तान की आज़ादी से कबल और हिंदुस्तान के आज़ादी के बाद भी मुसलमानों को लीडर बनाया। अबुल कलाम आज़ाद उन्हीं के क़ायद थे, सैयद शहाबुद्दीन का भी क़यादत, इस तरीके से कई लोगों को क़यादत दी। लेकिन जब उन क़यादत ने, उन कायदों ने मुसलमानों को सही रास्ता दिखाया, सही राह पर चलते रहे, तो मुसलमान उनके साथ रहे। लेकिन अब जिन लोगों को भी मुसलमान अपना कायद बनाता है या क़यादत देता है, तो वो बिकता हुआ नज़र आता है। वो कभी कांग्रेस से बिकता है, कभी बीजेपी से बिकता है, कभी जदयू से बिकता है, कभी आरजेडी से बिकता है। कहीं ना कहीं वो बिकता रहता है और मुसलमानों को बेचता रहता है। कितने लोगों का नाम लिया जाए, मदरसे के नाम पर भी वो हैं लोग। यूपी में भरमार ऐसे लोग हैं जो अपने आप को कायद समझते हैं। बहरहाल, लेकिन ये सब लोग बेचते हैं या बिल्कुल खोखले नज़र आते हैं। प्रशांत किशोर के बारे में बता दूं, प्रशांत किशोर ज़ात के पंडित हैं और शुरू से मुसलमानों का दुश्मन ब्राह्मण रहा है। वो कभी भी मुसलमानों की भलाई नहीं चाहता, यानी ब्राह्मण कभी मुसलमानों को भलाई नहीं चाहता। हाँ, आपके साथ बैठता है, चाय पीता है, खाता है, लेकिन आपके आस्तीन में वो सांप रखता है आपकी दुश्मनी के लिए। आपको पीठ पीछे बुराई भरपूर करता है। अगर मुसलमान इनसे दूर रहें तो भलाई बहुत होगी। बहरहाल,
आरएसएस, भाजपा भी ब्राह्मण और भूमियार की पार्टी है, और इनके बारे में जानते हैं, खुली किताब है। अब उसका मोहरा कोई भी हो, कोई बनिया भी हो सकता है, कोई और भी हो सकता है, लेकिन वहाँ की पॉलिटिक्स जो होती है ब्राह्मणों की होती है। बिहार की राजनीति में एक बार और जान लें कि बिहार की राजनीति में वही फला फूला है जिसका मुसलमानों ने साथ दिया है। जब जब मुसलमानों ने किसी लीडर को साथ दिया, किसी पार्टी को साथ दिया, वो फली फूली। अब मुसलमानों ने छोड़ा तो वो पीछे हटे, निस्तो नाबूद हो गए। उसकी मिसाल है लालू, तेजस्वी, नीतीश कुमार, जगन्नाथ मिश्रा। इसलिए प्रशांत किशोर भी चाहते हैं कि मुसलमान से मदद लें, लेकिन सच्चाई ये है कि वो उसके दुश्मन हैं। अब वो भाजपा के प्रोजेक्टेड लीडर हैं, प्रोजेक्टेड लीडर भी हैं और राजनीतिकार भी हैं, वो बताने वाले भी हैं। वो चाहते हैं कि किसी भी हाल में सेंटर में भाजपा की सरकार रहे, दिल्ली में भाजपा ही की सरकार रहे। इसकी एक वजह यह भी है कि इलेक्शन और राजनीति के लिए पैसा चाहिए, और इस तरीके से बात करने से, उनके फेवर में बात करने से उनसे उसकी उम्मीद है, पैसे की, दौलत की उम्मीद होती है। हर लोगों को पैसे की चाहिए। इन बातों पर अब मैं आपसे कहता हूँ, इन बातों पर गौर करें, और 24 के रिज़ल्ट को जो 4 जून को आने वाला है उस पर भी गौर करें। तब रिज़ल्ट बता देगा कि कौन कौन जनता, भारत की जनता को सही रहनुमाई कर रहा है, वरना बेकार। जय हिंद, अल्लाह हाफ़िज़।